देश के सभी माताओं को आज के पावन पर्व पुत्र दीर्घायु पूजन हेतु हरषष्ठी व्रत कथा के लिए उपवास रखने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माताएं में इतनी शक्ति होती है कि वह क्या नहीं कर सकती। वह जो है पति की आयु की लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है, पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत और उपवास रखने से जो है आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकता है। तो वैसे ही एक पूजा है जो हरषष्ठी व्रत के नाम से जाना जाता है, और जो माताएं श्रद्धापूर्वक इनका व्रत और उपवास रखते हैं तो उनके पुत्र का दीर्घायु हो जाते हैं, निसंतान को संतान की प्राप्ति हो जाते हैं। तो कथा जो है कुछ इस प्रकार से है। त्रुटि फूटी वाणी में मैं आपको कथा रसपान करा रहा हूँ। अगर मेरे गलती हो जाए तो क्षमा प्रदान करना, क्योंकि मुझे कथा कहने नहीं आता, पर राम कृपा से और आप सबके कल्याण के लिए त्रुटि फूटी वाणी में मैं यह कथा कह रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करेंगे। द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर आपस में पुराण की चर्चा कर रहे होते हैं। तभी महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, पुत्र संबंधित समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत कोई है तो बतलाइए। यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो ना, तो कृपा करके उस कथा को आप कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, हरषष्ठी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तब धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण जी ने बोले कि हे धर्मराज, इस व्रत का आरंभ जो है खुद मेरी माता से हुआ है। हमारे माता पिता के 6 पुत्र जो हुए थे, उनको हमारे मामा कंस ने मार डाला था, क्योंकि उसको भय था कि वह मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे, इसलिए वह 6 पुत्रों को मार डाला। तब माता देवकी एक दिन जो है अत्यंत उदास होकर के बैठी थी। उसी समय नारद जी वहाँ उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवकी ने नारद जी को अपने पुत्र के नष्ट होने की बात बताई। तब नारद जी ने कहा, बेटी उदास मत हो, हरषष्ठी महारानी का व्रत करो। और देवकी ने महिमा पूछा। तब नारद जी ने कहा कि एक प्राचीन इतिहास तुमको सुनाता हूँ, जिसको सुनने से तुम्हारी जो मन के भ्रम है वह दूर हो जाएगा। आयर्तवर्त एक महान प्रतापी राजा हुए, और जिनका नाम था चंद्रकेतु। उनको एक ही पुत्र था, और राजा चंद्रवत ने एक जन कल्याण हेतु तालाब खुदवाया। तालाब खुदवा तो लिया, मगर उसमें जल नहीं रहा। अनेक प्रयास करने के बाद भी वह सूख जाता था। अब जब सूख गया तो गांव के जो लोग हैं सब सूख जाए, तो राहगीर जो है तालाब को सूखा देख करके राजा को अनेक प्रकार की गालियां दे करके वापस हो जाते हैं। अब जब कोई राजा ने जन कल्याण के लिए तालाब खुदवाया, अब जल नहीं रहे तो इसमें राजा का कोई कारण नहीं, परंतु राजा जो है सुन करके दुखी हुए और कहने लगे कि मेरा जो धन है और धर्म दोनों नष्ट हो गए। तो रात में अचानक जो है वरुण देव जी जो है राजा को दर्शन देते हैं कि हे राजन, अपने पुत्र को अगर तुम बलि दे देते हो तो यह जो तालाब सूख गया है उसमें पूरा जल आ जाएगा। चंद्रकेतु जो है सुबह होता है, सभी मंत्रगणों को सभा बुलाई और कहा, अपने स्वप्न की बात बताई कि रात में स्वप्न में मुझे वरुण देव का दर्शन हुआ था और वह कह रहे थे कि अगर मैं अपने पुत्र की बलि दूंगा तो तालाब में जो है पानी आ जाएगा, लेकिन मेरा एक ही पुत्र है, मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता। चाहे जो हो जाए, इस तालाब में पानी रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा।
सभा के बीच में राजा के जो पुत्र राजकुमार जो है कहीं बैठ करके सुन लिया इन बातों को कि तब वह संकल्प लिया कि मेरे बलि देने से अगर वरुण जी खुश हो जाते हैं, लोगों का कल्याण होता है, मेरे पिताजी का यश बढ़ता है, तो मैं स्वयं जाकर के बलि हो जाता हूँ। और वह जो है तालाब के बीच में जाकर के जो है ऐसा कर वह तालाब की परिक्रमा किया और वह बीच में जाकर के बैठ गया। तालाब जो है क्षण भर में भर गया और कमल खिल गए और जीव जंतु जो है उसमें रहने लग गए। अब इस बात को जब राजा ने सुना कि तो वह बहुत दुखी हुआ और वह वन को चलने के लिए तैयार हो गए। अब पुत्र ही नहीं तो घर में रह करके क्या करूं। वन में जब राजा ने देखा कि 5 स्त्रियां जो हैं हरषष्ठी व्रत की पूजा कर रही थी, राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत का महत्तम और विधान बतला दिया। राजा जो है पुनः घर आकर के राजमहल में लौट करके अपनी धर्म पत्नी जो है रानी को इस पूजा और व्रत करने की पाठ करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत किए और हरषष्ठी महारानी की पूजा की। पूजा के प्रभाव से राजा का जो लड़का है तालाब से निकल करके खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुने तो बड़े ही प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर लेकर के आए। तब से प्रतिवर्ष जो है रानी हरषष्ठी महारानी का व्रत करने लगी। इस प्रकार जो है प्रथम एक व्यक्ति का कहानी था जिन्होंने हरषष्ठी महाराज का व्रत किया। अब दूसरे अध्याय में नारद जी दूसरा कहते हैं कि अवंतिकापुरी में संपत नाम की एक व्यक्ति था जिनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था रेवती और दूसरे का मानवती। इस तरह जो है सौत पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। भाग्य से रेवती का कोई संतान नहीं हो पाया, परंतु मानवती ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब तो सौत के बच्चे को देख करके रेवती के मन में जलन की भावना बढ़ने लगी। रेवती जो है एक दिन मानवती से छल पूर्वक जो है बोली कि हे बहन, तेरे पिताजी की जो है तबीयत अचानक खराब हो गया है, तुमको अति शीघ्र घर बुलाए हैं। राहगीर में जो जा रहे थे एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा बताया। अब पिताजी जब बीमार हो तो सीधी सी बात है कि मानवती घर जाएगा। तो वह जो है अपने दोनों पुत्रों को रेवती के समक्ष छोड़ करके अपने पिताजी के घर गए। अब पिताजी के घर जा कर के देखता तो पिताजी स्वस्थ थे और जो है उनको जब बताया कि पिताजी आपने कोई संदेशा दिए थे क्या, तो पिताजी ने बोला बेटे मैंने कोई संदेशा नहीं दिया, मैं तो स्वस्थ हूँ। तो उनके मन में जो है भ्रम पैदा हो गया कि आखिर रेवती ने ऐसा क्यों बोला। वह तुरंत पिताजी का हालचाल पूछ करके घर जाने के लिए निकलती है। तो उसी समय कहते हैं बेटी आज हरषष्ठी का व्रत है, तू घर मत जा, आज तू हरषष्ठी का पूजा कर ले, हरषष्ठी की कृपा से तेरे जो पुत्र है उनको सब सुरक्षित होंगे। मानवती जो है वहीं पे बैठ करके माता हरषष्ठी का पूजन पाठ किया और वह पूजन समाप्त होने पर अगले दिन जब अपने घर के लिए जाए तो इधर जो है रेवती उनके दोनों पुत्रों को मार करके जंगल में फेंक करके आ जा रहते हैं। उधर जब वह वापस आती है मानवती तो देखती है कि उनके दोनों पुत्र जो है गाँव से बाहर खेल रहे होते हैं। और जब वह पूछा बेटा तू यहाँ क्यों आया है, तो बताया कि रेवती ने हमें मार करके फेंक दिया था और कोई माता आई जो हमको जिंदा कर गई, इसलिए हम यहीं पे खड़े हैं। वह जब घर आई और देखा कि तो रेवती को आश्चर्यजनित हुआ, गांव के लोगों को आश्चर्यजनित हुआ। तब से रेवती के मन में छल कपट की भावना समाप्त हो गई और वह मानवती के कहने अनुसार वह भी हरषष्ठी व्रत का पूजन करने लगी और हरषष्ठी महारानी की कृपा से जो है सभी कोई व्रत और पूजन करने लगे। इस प्रकार जो है हरषष्ठी महारानी का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरे अध्याय की बात अगर हम करें तो नारद जी कहते हैं कि देवकी अब तीसरी कथा सुनो। किसी नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी ग्वालिन बहुत चतुर और कृष्ण थी। उनके 5 पुत्र थे। इस प्रकार उनकी गृहस्थी जो है सुखपूर्वक चल रही थी। ग्वालिन प्रतिदिन नगर में जाकर के दूध और दही बेच आती थी। हरषष्ठी व्रत के दिन जो है उसमें दूध की और भैंस की दूध और दही की
पूजा में परंपरा होती है। इसके कारण ग्वाली जब घर में पहुंची तो उसने नगर में जाकर के जो है भैंस की जगह गाय का दूध और दही दे करके आ जाती। तो इधर जब वह पुनः घर आती है तो उनके जो 5 पुत्र जो है मरे हुए मिलते हैं। अब तो ग्वालिन घर में रोने और चिल्लाने लगी। तब उनकी एक सखी ने पूछा कि क्या हुआ सखी? तो उसने बताया कि मैं नगर में गया था और आज भैंस और का दूध दही पूजा में लेने की परिक्रमा है, लेकिन मैं जो है गाय के दूध दही को भैंस का दूध दही दे करके बता करके आ गया। अब तो ग्वालिन जो है वह सखी कहती है कि ग्वालिन अभी पूजा नहीं हुआ होगा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो पूरा भैंस का दूध और घी ले जा करके सबसे क्षमा मांग करके भैंस का दूध और घी दे करके दूध दही घी दे करके आप पुनः जाओ और सबसे लेकर के आओ। जो ग्वालिन जो है पुनः नगर में जाते हैं, सबसे दूध और दही को मांग करके भैंस का दूध और दही घी दे करके वह पुनः जब अपने घर आते हैं तो उनकी जो पुत्र 5 मरे हुए थे वह जिंदा हो जाते हैं। ग्वालिन तुरंत ही घर गई और जब देखा तो उसके पुत्र जब जीवित हो गए तो वह जीवन पर्यंत भी वह हरषष्ठी व्रत करने लगी और सुखी पूर्वक जीवन यापन करने लगी। चतुर्थ अध्याय की अगर हम बात करें तो नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, मध्य प्रदेश के सघन जल में एक भिल्ली अपने परिवार सहित रहती थी। उनकी 3 पुत्रियां थीं, उनकी एक दासी थी, उनके 2 पुत्र थे। भिल्ली के पुत्र न होने के कारण भिल्ली दासी के पुत्रों से बड़ा प्रेम स्नेह करती थी। एक दिन भिल्ली ने दासी को जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजी। भिल्ली बच्चे को घर पर रखकर स्नान करने गई। दासी पुत्र खेलने चले गए और दूसरे बच्चों से उनका झगड़ा हो गया। दूसरे बच्चों ने दासी के बच्चे को मार करके फेंक दिया। इधर भिल्ली बड़ी दुखी हुई और बच्चे का अंतिम संस्कार कर अस्थियां घर में ले आई। उधर दासी जंगल से लकड़ियां लौट रही थी, तभी रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां जो है हरषष्ठी माता की पूजा करी थी। दासी ने लकड़ी का गट्ठा उतारकर स्त्रियों के साथ पूजा करने लगी और अपने पुत्र के दीर्घ आयु होने की कामना करते हुए गट्ठा लेकर के अपने घर के लिए रास्ते में चली। अपने बच्चे को खेलते हुए रास्ते में जब देखा और गोद उठाकर दोनों बच्चों के साथ जब घर में आई, मालकिन बच्चे को देखकर प्रसन्न किंतु आश्चर्य भी हुई। तब दासी से सारा वृत्तांत सुन करके हरषष्ठी माता को प्रणाम की और स्वयं भी जो है हरषष्ठी माता का व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से उनको भी जो है पुत्र की प्राप्ति हुई और दोनों जो है जीवन पर्यंत हरषष्ठी माता का व्रत करने लगे। अगर हम पंचम अध्याय की अगर बात करते हैं तो नारद जी कहते हैं कि हे देवकी, प्राचीन काल में रमणी काशी नगर में एक धनवान कन्या रहता था। उनकी पत्नी अच्छे स्वभाव वाली थी, परंतु पूर्व जन्म में पाप के कारण उनके 6 लड़के हुए और सभी मर गए। उनकी पत्नी अत्यंत दुखी होकर के वन को चली गई। वहाँ एक तपस्वी मुनि मिले, वह उनके सामने रोने लगी। मुनि जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो वह अपने सारे वृतांत का वर्णन कर दी और मुनि जी ने ध्यान लगा करके देखा, उनके बच्चों को यमलोक में, वरुण लोक, कुबेर लोक, इंद्रलोक में नहीं पाया। वे ध्यान से ब्रह्मलोक में देखा तो वह बालक उन्हें देखी। वह बालकों से भेंट हुई। तब मुनि जी ने कहा, वे पुत्रों, वह पृथ्वीलोक में तुम्हारी माता पुत्र वियोग से अत्यंत दुखी है, तुम लोग अपनी माता के पास जाओ। तब बालकों ने कहा, नहीं महाराज, हम जन्म लेकर गर्भ में दुख को प्राप्त हुए हैं, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। तब मुनि जी ने बहुत समझाया। तब बालकों ने कहा, हे महाराज, हमारी माता यदि हरषष्ठी व्रत करती है तो हम सबके सामने उपस्थित हो जाएंगे और पूजा के अंत में हमारे पेट में अगर पोता मारेगी तो हम दीर्घायु होंगे। मुनि महाराज ने बच्चों की बातें वैश्य की पत्नी को कहा सुनाई और उस वैश्य स्त्री ने सुंदर नगरी में सगरी बना करके हरषष्ठी महाराज का व्रत पूजन करने लगी। और जब पूजा की तो उनके 6 बालक जो है उसी सगरी के किनारे उपस्थित होकर के खेलने लगे। माता ने पूजन करके बच्चों के पेट में पोथा मारी। इस पुण्य के प्रभाव से वे सभी दीर्घायु हो गए। जो माता अपने पुत्र को पीठ से पर 6 थाप लगाएगी, उनके पुत्र हरषष्ठी माता की कृपा से आशीर्वाद से दीर्घायु को प्राप्त होंगे। लास्ट अध्याय, 6वां अध्याय की अगर हम बात करते हैं तो नारद जी कहते उत्तर में संबलपुर नाम का एक गांव है। वो जहाँ दीनबंधु नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी।
अतः दीनबंधु गांव के बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन एक बच्चे को मिठाई दे रहा था। उसकी पत्नी ने दूर से देख लिया और बच्चे से मिठाई छीन ली। बच्चे ने कोमल मन से कहा, तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, तुम बच्चों का सुख क्या समझ सकती हो। बालक की यह बात ब्राह्मणी के मन में घर कर गई और वह दिन रात उदास रहने लगी। गांव की स्त्रियों ने समझाया, तुम दुखी मत हो बहन, अभी कुछ दिनों बाद षष्ठी माता का व्रत आ रहा है। उस दिन तुम भी व्रत करके पूजन करना। माता तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक मनोकामना, श्रद्धा जितनी रहेगी मनोकामना उतनी जल्दी पूर्ण करेगी। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और गांव के सभी बच्चों को मिठाइयाँ और खिलौने बंटवाई। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी को सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वह भी प्रतिवर्ष माता का व्रत और पूजन करने लगी। इस प्रकार 6 अध्याय के माध्यम से माताओं को सूचित किया जाता है कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम अगर पूजन करते हैं, नियम पूर्वक पूजन करते हैं, तो माँ सृष्टि की कृपा से आपके बच्चों का जीवन यापन जो है पूर्ण होगा, जीवन दीर्घायु होगा, निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी और उनके जीवन जो है सुखपूर्वक चलने लगेंगे। इस प्रकार सभी माताओं को यह कथा मैंने अपने शब्दों में कहा सुनाया। कुछ भी त्रुटि हुआ हो शब्दों में, वाणी में, तो क्षमा प्रदान करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मैं जन कल्याण के लिए और भी ऐसी कथाओं का आपके समक्ष ला सकूं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम, राधे श्याम।